नमस्कार, मैं करण सिंह स्वागत करता हूं आपका एम केयर गुड न्यूज चैनल के इस बेहद खास एपिसोड में। कल यानी 5 जून को हमने सभी लोगों ने मिलकर पर्यावरण दिवस मनाया और सोशल मीडिया से लेकर आम जनजीवन तक इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये पर्यावरण दिवस 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी और इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा होने के बाद शुरू किया गया था, जिसके बाद 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि पर्यावरण की दिशा में पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों ने कार्य किया है और कर भी रहे हैं और उसी में से एक हैं फॉरेस्ट मैन के नाम से प्रसिद्ध श्री जादव पायेंग जी। जितने भी जंगल जितने भी पेड़ दिखता है यहाँ का जितने में ये मेरा बेटा बेटी सब लोग क्या थे, सब लोग यही बेटे। कहते हैं अगर इंसान किसी काम को करने की ठान ले तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। असम के जोरहाट जिले में पाए जाने वाली मिसिंग जनजाति के 55 वर्षीय जादव मोलाई पायेंग का नाम सुनने में भले ही आम लग रहा हो, लेकिन यह कोई आम इंसान नहीं है। इन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से केवल मिट्टी और कीचड़ से भरी जमीन को फिर से हरा भरा कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 1979 में असम में आई भयंकर बाढ़ ने उनके जन्म स्थान के आसपास बड़ी तबाही मचाई थी और बाढ़ का ही असर था कि आसपास की पूरी जमीन पर सिर्फ मिट्टी और कीचड़ दिखता था। इस दौरान उन्होंने पाया कि यहाँ के अधिकतर पेड़ और पशु पक्षी विलुप्त होने की कगार पर थे और इसी बीच जब एक दिन जादव ब्रह्मपुत्र नदी स्थित द्वीप अरुणा सपोरी से लौट रहे थे तो उन्होंने रेतीली और सुनसान जमीन में सैकड़ों सांपों को बेजान मरता देखकर वह चौंक गए और इस घटना से इतने आहत हुए कि वह गांव के बड़े बुजुर्गों के पास जा पहुंचे और उनसे पूछा कि अगर इन्हीं सांपों की तरह एक दिन हम सभी भी मर गए तो वो क्या करेंगे। उनकी इस बात पर सभी बड़े बुजुर्ग लोग हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जादव जानते थे कि उन्हें इस भूमि को हरा भरा बनाना है। लेकिन यह कार्य बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि बाढ़ ने द्वीप समूह को बिल्कुल ही तबाह कर दिया था। लेकिन महज 16 साल के जादव ने मिट्टी और कीचड़ से भरे द्वीप को एक नया जीवन देने के बारे में ठान लिया था और इस बारे में जादव ने कई अन्य गांव वालों से भी बात की, जिसके बाद गांव वालों ने उन्हें पेड़ उगाने की सलाह दी। इसके साथ ही 50 बीज और 25 बांस के पौधे भी दिए। जादव ने बीज बोए और उनकी देखरेख की और लगातार 36 साल तक प्रतिदिन वह पौधे लगाते रहे। इस दौरान जादव दिन रात पौधे में पानी देते, यहाँ तक कि उन्होंने गांव से लाल चींटियां इकट्ठी कर उन्हें कीचड़ में छोड़ दिया था। और इसी के साथ जादव पायेंग को प्रकृति का उपहार मिला और जल्द ही खाली जगहों पर वनस्पति और जीव जंतुओं की कई श्रेणियां पाई जाने लगी, जिनमें लुप्त होने की कगार पर खड़े एक सींग वाले गैंडे और रॉयल बंगाल टाइगर भी शामिल हैं। और आज उसी का परिणाम है कि 36 साल बाद उन्होंने अपने दम पर करीब 1360 एकड़ जंगल खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि जोरहाट में कोकिला मुख के पास स्थित जंगल का नाम मोलाई फॉरेस्ट भी श्री जादव पायेंग के नाम पर ही रखा गया है। प्रकृति नहीं भगवान है, ये लोग प्रकृति है। वो लोग हमको ऑक्सीजन देता है जिंदे के लिए, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग खा लेता है, मेरे को जिंदे के लिए ऑक्सीजन देता है। लेकिन जब तक पेड़ भी नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड जब खत्म हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड खाने वाला पेड़ नहीं है, इसके लिए क्लाइमेट चेंज होता है। इसके लिए ध्यान देने पड़ेगा कि एजुकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड एजुकेशन एलपी स्कूल में से देने पड़ेगा शिक्षा बचपन में दिमाग में जो है ना लड़का बच्चा सब ये पेड़ रुपेगा रोज दिन प्रैक्टिकली 5 साल बड़ा करने पड़ेगा उसको।
जब प्रैक्टिकल बड़ा करने पर तो एग्जाम में वो पास हो जाता है, उसका ऑक्सीजन वो देगा, पेड़ नहीं देगा। 1 मिनट उषा बंद करना, ऑक्सीजन का कितना जरूरत है। जब ऑक्सीजन नहीं में टेक्नोलॉजी रोज चंद्रग्रहण में जाए, मंगल ग्रह में कैसे जाएगा। वाकई में ऐसे व्यक्ति के मनोबल की दाद देनी पड़ेगी जिसने अकेले दम पर इतना बड़ा जंगल खड़ा कर दिया। देश को ऐसे श्रेष्ठ कर्मठ लोगों की जरूरत है, क्योंकि इनकी ये कहानी हमारे लिए अनुकरणीय है, जो हमें यह सिखाती है कि कुछ बड़ा करने के लिए जरूरी नहीं कि हमें पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, बस हमारे अंदर किसी काम को करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए। आपको बता दें कि ठीक इसी तरह से हमारा एम केयर परिवार भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सैकड़ों पेड़ लगाए और पिछले कई सालों से ये पौधरोपण का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें हमारी पूरे देश की टीमें भी शामिल हैं और सभी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित और हरा भरा रखने में अपना अहम योगदान दिया है। इसके साथ ही हमारा एम केयर परिवार आप सभी लोगों से भी यह अपील करता है कि आप भी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में अपना अहम योगदान दें। आपको बता दें कि हमारा एम केयर परिवार भी पर्यावरण और पेड़ पौधों को लेकर काफी सजग रहता है, और जिस तरह से एम केयर परिवार 15 अप्रैल को रक्तदान शिविर लगाता है, ठीक उसी तरह से हमारे एम केयर परिवार के मैनेजमेंट ने और टीम के सभी लोगों ने यह निश्चित किया है कि वो हर 22 जुलाई से 30 जुलाई तक पर्यावरण सप्ताह के रूप में मनाएंगे। क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ये जो सप्ताह होता है वह भारत के विभिन्न हिस्सों में पेड़ पौधे लगाने का बिल्कुल उपयुक्त समय होता है, जिससे पौधे आसानी से लग जाते हैं। इसलिए हम अपने एम केयर परिवार के सभी लोगों से यह अपील करते हैं कि वो भी 22 जुलाई से 30 जुलाई तक अपना कुछ समय दें और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें कि वो किस तरह का पेड़ लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे। यह आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी आशा के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। एम केयर गुड न्यूज चैनल, थिंक गुड डू गुड।